दोस्तों, हमारी ज़िंदगी की कामयाबी बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे सलाहकार यानी कि एडवाइज़र कौन लोग हैं। हर व्यक्ति को जीवन में समय समय पर अलग अलग स्थितियों में सलाह की ज़रूरत पड़ती है, पर सवाल ये है कि सलाह या एडवाइस किससे ली जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि बड़े लोगों से सलाह लेनी चाहिए। मेरा कहना है कि बड़े का अर्थ अगर सिर्फ उम्र में बड़े हैं तो आप उनसे किस प्रकार की सलाह मांग सकते हैं। मेरी नज़र में घरेलू समस्याओं के लिए कोई सलाह उनसे मांगनी हो क्योंकि वह घरेलू वातावरण में रहे हैं, वहाँ तक शायद उचित हो। पर क्या सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति 50-60 वर्ष की उम्र का है उससे आप कार चलाने की सलाह मांग सकते हैं, जबकि आपको यह पता है कि उस व्यक्ति ने कभी जीवन में कार नहीं चलाई? आपका उत्तर मुझे पता है कि शायद ना ही होगा। वैसे ही कोई व्यक्ति जिसने कभी कोई काम नहीं किया, उस फील्ड की एडवाइस यानी कि सलाह आप उससे मांगें तो ये आपके जीवन के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। तो सवाल ये है कि फिर सलाह किससे लें? मेरी राय है कि सलाह उस व्यक्ति से लें जो उस फील्ड में एक्सपीरियंस रखता हो जिस फील्ड में आपको सलाह चाहिए। यदि आपको डॉक्टर बनने की इच्छा है तो आप एक ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिए जो ऑलरेडी एक डॉक्टर है या डॉक्टर के लिए नीट की एग्ज़ाम्स वो क्लियर कर चुका है और कॉलेज में एडमिशन उसका हो चुका है, उसने 2-3 साल की पढ़ाई कर चुकी है। वो निश्चित तौर पर आपको एक डॉक्टर बनने के लिए गाइड करने के लिए सही व्यक्ति है। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं तो ऐसे किसी व्यक्ति से सलाह लीजिए जो ऑलरेडी आईएएस आईपीएस है, जिसने वो एग्ज़ाम्स क्रैक कर लिए हैं। न कि ऐसे किसी व्यक्ति से सलाह लीजिए अगर आपको आईएएस आईपीएस बनना है और आप सलाह ले रहे हैं किसी बीकॉम पढ़ने वाले व्यक्ति से, शायद गलत जगह है। या आपको बनना है डॉक्टर मगर आप सलाह ले रहे हैं एक आर्ट्स वाले व्यक्ति से, तो शायद ये जगह बहुत ही गलत है आपके करियर के चुनाव के लिए। ऐसे ही मैं कहना चाहूँगा कि जब आप सलाह लेते हैं, अगर आपको बिजनेस करना है तो एक ऐसे व्यक्ति से जो एक बिजनेसमैन है या इंडस्ट्रियलिस्ट है उससे सलाह लीजिए। अगर आप सीए सीएमए बनना चाहते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिए जो ऑलरेडी सीए या सीएमए की डिग्री कर चुका है, उस कोर्स को कर चुका है। पर कई बार हम यहीं पर चूक जाते हैं। अब जब मैं कहता हूं कि सलाह ऐसे लोगों से लीजिए जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो इसमें भी दो तरह के लोग आएंगे। एक जिन्हें गुड एक्सपीरियंस है और एक जिन्हें बैड एक्सपीरियंस है। गुड एक्सपीरियंस वो लोग जो एक काम को करके उसमें सफलता पा चुके हैं। यदि मैं आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह मांगें जिसने व्यापार किया तो है पर उसका व्यापार चला नहीं या व्यापार डूब गया और उसे बहुत नुकसान हो गया, उसे व्यापार का बैड एक्सपीरियंस है। ऐसे व्यक्ति से अगर व्यापार करने के बारे में सलाह मांगेंगे तो वो कहेगा कि कभी ज़िंदगी में बिजनेस मत करना, इससे अच्छा तो नौकरी ही कर लेते। मगर वहीं किसी ऐसे व्यक्ति से आप सलाह मांगते हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो मेरा दावा है कि वो ज़रूर आपको इस तरह से गाइड करेगा जहाँ पर बिज़नेस कैसे होता है या करना चाहिए इसके लिए तो मोटिवेट करेगा ही करेगा। बिज़नेस करने में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं और कैसे उन्हें सुलझाया या उनसे निपटा जा सकता है, ये भी शायद वो आपको गाइड कर पाए। ऐसे ही जैसे हम कह सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति जिसने जीवन में प्यार किया और असफल रहा, उससे अगर आप पूछेंगे कि क्या मुझे प्यार करना चाहिए, तो वो आपको कहेगा कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जीवन में एक धोखा है। पर एक व्यक्ति जिसने प्यार किया, उससे शादी की और अब एक सफल जीवन व्यतीत कर रहा है, उससे जब आप पूछेंगे कि क्या जीवन में प्यार होना चाहिए, तो उसका जवाब शायद इसके बारे में अलग होगा। अब फिर हम आते हैं तो फिर सलाह कैसे लोगों से लें? निश्चित तौर पे उन लोगों से सलाह लीजिए जिन्हें उस फील्ड का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके जीवन के रास्तों के निर्णय वो लोग ना कर दें जिनके खुद के रास्तों में गड्ढे बहुत हैं। हमारे देश में 150 करोड़ की जनता, जिसमें से एक बहुत बड़ा क्राउड ऐसा खाली बैठा हुआ है जिसे दिन भर एडवाइस देने में बड़ा मज़ा आता है। वो लोग जिनके पास कोई काम धाम नहीं, जिन्हें किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं या एटलीस्ट उस बात का एक्सपीरियंस नहीं जो काम आप करना चाहते हैं, फिर भी वो एडवाइस देने से बाज नहीं आते। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को अपने घरों में देखा है जो टीवी के सामने बैठ करके कोहली को एडवाइस देते हैं कि उसे इस बॉल पर कैसा शॉट मारना चाहिए था, और ये वो लोग हैं जिन्होंने जीवन में कभी बैट भी नहीं पकड़ा। आपने भी शायद ऐसे लोगों से ज़रूर सामना किया होगा। वैसे ही मेरे एक रिश्तेदार थे जो मुझसे हमेशा इस तरीके से सवाल पूछा करते थे। उनका एक एग्जैक्ट सेंटेंस है कि तेरा सीए हो जाएगा रे। तो ये रे मुझे चुभता ज़रूर था, पर ठीक है, ऐसे ही लोगों से सामना आपका होगा। कुछ तो ऐसे भी लोग होंगे जो आपको जानबूझ करके नेगेटिव एडवाइस देंगे क्योंकि वो आपको सफल होते हुए नहीं देख सकते। तो दोस्तों, आपको ये चुनना ज़रूरी है कि आप किस प्रकार के लोगों से एडवाइस लेते हैं। आपको अगर महाभारत की थोड़ी भी जानकारी है तो आपको पता होगा कि कौरवों का विनाश हुआ
और पांडव सफल हुए, मगर इसके पीछे की कहानी छोटी सी ये है कि कौरवों के सलाहकार थे शकुनी और पांडवों के सलाहकार थे श्री कृष्ण। तो आप भी अपना सलाहकार चुनिए। और जैसा कि मैं कहता आया हूँ कि जब भी आप किसी युद्ध में उतरें, जैसे कि जीवन भी एक युद्ध है, तो आपको कृष्ण या गुरु रूपी एक कृष्ण जैसे सारथी की ज़रूरत ज़रूर होगी। तो अपना सलाहकार बी वाइस अच्छे से चुनिए। ऑल द बेस्ट, गुड डे।